स्पेशल रिपोर्ट में बात ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पर सियासी फाइट की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी यानी संजय राउत की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार और विपक्ष में आर पार की लड़ाई ठन गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि घोटाला किया है तो जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। विपक्ष का कहना है कि जांच एजेंसी सिर्फ मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने वालों को फंसा रही है। आज सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष की जुबान पर एक शब्द चढ़ा है, वो शब्द है ईडी। आखिर विपक्ष का पारा ईडी का नाम सुनते ही 7वें आसमान पर क्यों पहुंच जाता है, हम आपको बताएंगे। दरअसल ईडी का होमवर्क बहुत तगड़ा है। पहले संजय राउत की फाइल तैयार की गई, पुख्ता सबूत जुटाए गए और फिर गिरफ्तारी हुई। वो कौन से 10 सबूत हैं जो संजय राउत के गले की हड्डी बन गए, आपको दिखाएंगे। विपक्ष जिस घोटाला को मानने को तैयार नहीं, वो पात्रा चौल स्कैम क्या है, सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो वहीं संजय राउत के जेल जाने के बाद क्या शिवसेना के दोनों गुटों में दुश्मनी की दीवार ढह सकती है, इसे समझेंगे। सबसे पहले बात राउत के खिलाफ ईडी के सबूतों की। ईडी की 16 घंटे लंबी पूछताछ के बाद शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत गिरफ्तार होते हैं और जाते जाते संजय राउत आजकल का सबसे फेमस और सुपरहिट डायलॉग बोलते हैं जो आजकल बच्चा बच्चा बोलता है। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सर एक तो क्या अब ईडी ने संजय राउत को झुकाने के लिए, सच उगलवाने के लिए, पात्रा चौल घोटाले का पूरा पता लगाने के लिए संजय राउत को 4 अगस्त तक कस्टडी में ले लिया है? वैसे तो ईडी की टीम ने संजय राउत की 8 दिन की हिरासत मांगी थी। मेडिकल जांच के बाद संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और वहां से ईडी को संजय राउत की 4 दिन की कस्टडी मिल जाती है। अब संजय राउत से ईडी पूरे 4 दिन तक तगड़ी पूछताछ करेगी। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई का पात्रा चौल घोटाला आखिर है क्या, संजय राउत इस घोटाले में क्यों और कैसे फंस रहे हैं, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की 2 करोड़ की संपत्ति अटैच क्यों की गई है और क्यों संजय राउत की गिरफ्तारी पर पॉलिटिकल घमासान छिड़ा हुआ है। तो आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए संजय राउत कितने महत्वपूर्ण आदमी हैं। आज संजय राउत ईडी की कस्टडी में हैं, लेकिन संजय राउत पर ईडी कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है ये 35 दिन पहले ही तय हो चुका था, जब शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे सरकार हिचकोले खा रही थी। बात 27 जून की है। संजय राउत सीधे सीधे शिवसेना के बागियों को चुनौती दे रहे थे, तभी संजय राउत को ईडी का नोटिस पहुंचता है। लेकिन संजय राउत कहते हैं चाहे गोली मार दो या जेल में डाल दो, वो बाला साहब की साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, मैं बार बार बोलता हूँ, जेल में डालोगे और गोली मार दोगे हरिन पंड्या की तरह, उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। 27 जून को संजय राउत को ईडी का पहला नोटिस आता है और 2 दिन बाद यानी 29 जून को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे सीएम पद की शपथ लेते हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं और महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के 33वें दिन संजय राउत को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। अपने नेता की गिरफ्तारी पर शिव सैनिक सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ भड़कने लगते हैं। उद्धव ठाकरे तो सीधे संजय राउत के घर पहुंच जाते हैं उनकी मां से मिलने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे बीजेपी पर हमलावर होते हैं। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली ने शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की, यानी उद्धव ठाकरे साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं जिस तरह से ईडी ने संजय राउत को उठाया है, उनके घर पर रेड डाली है, बीजेपी अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उद्धव ठाकरे ये भी साफ साफ कहते हैं कि भले ही उनके विधायक किसी डर से टूटकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी खेमे में चले गए, लेकिन वो
झुकने वाले नहीं हैं और समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धि बल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं, और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना हिटलर जैसी तानाशाही से कर दी। उद्धव ठाकरे हिटलर को लेकर एक कहानी भी सुनाते हैं। क्या है वो कहानी, आप भी सुनिए। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है। जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं, बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है वो निकलते हैं। रविवार यानी 31 जुलाई को सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारियों ने संजय राउत के घर भांडुप में धावा बोला। टीम ने वहां 9 घंटे तक छापामारी की। इस दौरान जबरदस्त तमाशा हो गया। ईडी की छापेमारी शुरू होने के करीब 6 घंटे बाद संजय राउत घर की खिड़की के पास आए और उन्होंने बाहर आकर हाथ हिलाया। हम समय भी वही है, सिर्फ समय चेंज होता रहता है, चेहरे बदल गए हैं हम धर्म के नाम पर, और इन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा। पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। ईडी दफ्तर निकलने से पहले संजय राउत की मां ने उनकी आरती उतारी। उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी गाड़ी से निकले। ईडी ऑफिस में रविवार शाम को 5:30 बजे संजय राउत से पूछताछ शुरू हुई। हम आपको बता दें कि पात्रा चौल लैंड स्कैम में करीब 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। लेकिन शिवसेना संजय राउत के घर ईडी की रेड को पॉलिटिकल साजिश से जोड़ रही है। लोकांचं प्रेम आणि आशीर्वाद घेतच पुढे जाणं हेच मला वाटतं योग्य आहे आणि हीच ताकद शिवसेनेची आहे, त्याच ताकदीला भेटून उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि कुछ लोग ईडी और सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो सत्ता के हमाम में मजे ले रहे हैं, जिस दिन हमाम का पानी बंद हो जाएगा तो क्या होगा? ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। अब वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे आप हमाम? ईडी के सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश मिला। अब ईडी की रेड और संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऋत्विक और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।